तो सबसे पहले डिकोडर होता क्या है, डिकोडर इज यूज टू कन्वर्ट n बिट इनपुट बाइनरी कोड टू m। ओके, मतलब कि हम लोग के यहाँ पे n इनपुट्स आ रहे हैं और हम लोग उसको m बिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 2 की पावर n होगी। अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मुझे पता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हम लोग के हम लोग के n की वैल्यू हम लोग की 3 है, मतलब कि 3 इनपुट बिट्स आ रही हैं। तो क्या पॉसिबल आउटपुट वैल्यू हो सकती है, क्या मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट लाइंस हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 2 की पावर n नहीं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो ये बन जाएगा एक 3/8 डिकोडर। ओके, अब हम लोग इसको केवल 6 इनपुट लाइंस के लिए भी बना सकते हैं, हम लोग इसको 6 के लिए भी बना सकते हैं, हम लोग इसको 5 के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। आउटपुट लाइंस आपकी वैरी कर सकती हैं, बट ये 8 से ज़्यादा नहीं 8 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, मतलब कि ये 2 टू द पावर n से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। इसका लॉजिक वही जो मैंने आपको डीमल्टीप्लेक्सर में बताया था, क्योंकि यार देखो, ये जो आपका इनपुट आ रहा है उसी के हिसाब से आप आउटपुट लाइन को डिसाइड करोगे ना। जैसे हम लोग का, मैं यहाँ पे इसका टेबल बना दे रहा हूँ और मैं 3/8 का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैं 3/8 का एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लो हम लोग का ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। हम लोग के 3 इनपुट आ रहे हैं। ओके, फटाफट मैं इसमें वैल्यूज पुट डाउन कर लूँ, एक ट्रुथ टेबल में इसको बना लूँ, मुझे 2 मिनट दो बस। और यहाँ पे आउटपुट पॉसिबल वैल्यूज क्या है, सबसे पहले आपका हो गया D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0, क्योंकि आपके पास 8 पॉसिबल वैल्यूज है ना। तो जब हमारा ए बार बी बार सी बार होगा, यानी कि ये तीनों वैल्यूज 0 0 होंगी, इसका मतलब हमारा डिकोडर ये बोलना चाह रहा है कि यार आउटपुट में मुझे D0 को एक्सेस करना है। मतलब कि आप केवल इसको 1 लिखोगे, बाकी सबको आप 0 कर दोगे, ठीक है। अगर आपका लिखा हुआ है ए बार बी सी बार, मैंने जो अभी आपको डिकोडर में एग्जांपल दिया था, अगर आपका दिया हुआ है ए बार बी सी बार, इसका मतलब कि आप केवल D2 को एक्सेस करना चाह रहे हो, बाकी सब वैल्यूज 0 होंगी, आप केवल D2 को एक्सेस करना चाह रहे हो, इसलिए आप D2 को लिखोगे 1, बाकी सबको लिखोगे 0। इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज को फिल करते जाओ, सारी जगह बस 1 1 1 1 ऐसे करके आपका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। डायगोनल तो आपका ऐसे होता है, तो ये आपका सेकेंडरी डायगोनल वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर आप अभी तक लीनियर नहीं पढ़े तो कंफ्यूज मत हो, बेसिकली यहाँ पे 1 1 1 1 वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग का मेन डायगोनल हम लोग का ये होता है, ये हम लोग का सबऑर्डिनेट डायगोनल होता है। तो जस्ट मेरे माइंड में आया तो मैंने इसको बोल दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका, डिकोडर कैसे काम करता है, कैसे इसकी आउटपुट जो वैल्यूज होती हैं वो वैरी कर सकती हैं, बट वो एक रेंज में ही होनी चाहिए। ओके, और एक और चीज़, यहाँ पे एक इनेबल पिन भी होती है। ओके, बेसिकली हम लोग के 2 तरीके के डिकोडर्स होते हैं, एक होता है तुम्हारा एक्टिव हाई और दूसरा होता है तुम्हारा एक्टिव लो। ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाई, ये बेसिकली तुम्हारा एक्टिव हाई के लिए थी, ये वाली टेबल। इसका मतलब कि जो भी लाइंस तुम्हारी एक्टिवेट हो रही है, जैसे कि ए बार बी बार सी बार पे हमारी D0 एक्टिवेट हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पे इसको 1 लिख रहे थे, है ना। D0 पे हम लोग 1 वैल्यू लिख रहे थे, यानी ये हमारी एक्टिव हाई थी। मतलब कि D0 लाइन जब एक्टिव हो रही थी तो वो हाई हो रही थी। ओके, जो दूसरी तरीके का डिकोडर होता है एक्टिव लो, उसका मतलब ये होगा कि बाकी सारी वैल्यूज 1 होंगी और जो एक्टिवेटेड लाइन है वो लाइन आपकी 0 होगी। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रहा था इनेबल का। तो बेसिकली इनेबल आपका यहाँ पे लगता है इनपुट के साथ, और इनेबल ही डिसाइड करता है कि आपका डिकोडर आउटपुट जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। वंस अगेन, इनेबल भी आपका 2 तरीके का होता है। पहला होता है आपका एक्टिव हाई इनेबल और दूसरा होता है एक्टिव लो इनेबल। इसका मतलब कि ये जो
इनेबल पिन है ये डिसाइड करेगी कि आपका आउटपुट जनरेट होगा कि नहीं होगा। एक्टिव हाई में क्या होगा बेसिकली, एक्टिव हाई में जब ये इनेबल पिन 1 होगी तब आपका आउटपुट जनरेट करेगा, तब ये आपका जनरेट करेगा, और जब ये पिन 0 होगी तो ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। दूसरा आपका होता है एक्टिव लो। इसका मतलब कि यहाँ पे जब 0 होगा तब आपका जनरेट करेगा, जस्ट उसका उल्टा कॉन्सेप्ट। यार देखो यहाँ पे वर्ड से आप इसकी मीनिंग को समझो। एक्टिव लो मतलब ये एक्टिव होगा जब वैल्यू लो होगी, और बाइनरी में लो का मतलब क्या होता है, लो का मतलब होता है 0। ओके, तो 0 पे ये आउटपुट जनरेट करेगा और 1 पे ये नहीं जनरेट करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। ओके, अब जब आपका एक्टिव हाई डिकोडर होगा तो यूजुअली ऐसे ही लाइंस लगी रहेंगी, बट जहाँ पे भी आपका एक्टिव लो डिकोडर होगा वहाँ पे ऐसे हो सकता है कि ऐसे नॉट वाला सिंबल बना रहे हैं ना। हम लोग ने नॉर और नैंड में देखा था, हम लोग ऐसे आगे ये सर्कल बना देते थे कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी और वही सेम चीज़ हमारी इनेबल में भी होगी। अगर ऐसे सर्कल बना हुआ है, जैसे अगर ये कुछ सिंबल है इस तरीके का, इसका मतलब ये एक्टिव लो इनेबल है। ठीक है,